Everyone, now again I'm back with exercise 6 with miscellaneous exercise chapter 6। जो अब तक हमने पढ़ा है, जो उसके 6 क्वेश्चन किए थे, उसमें एक सिंगल इनइक्वालिटी के रूप में दिया होता था। आज हमें दो अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज दी होंगी और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। हो सकता है उसका सॉल्यूशन निकले, हो सकता है ना निकले, है ना। तो 7th क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन है 5x + 1 greater than -24, ठीक है। और दूसरी है 5x - 1 less than 24। ये दो अलग अलग इनइक्वालिटी दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम यहां दो इनइक्वालिटीज अलग अलग दे रखी हैं, जिसमें हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। और फिर वो कहता है कि उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको पहले। x इज ग्रेटर देन 5 बट x इज लेस देन 2, इज इट पॉसिबल? कैसा पॉसिबल है कि कोई नंबर 5 से बड़ा है और वही नंबर 2 से छोटा है? दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। बस इसी तर्ज पर हमने कॉमन जो वैल्यू होंगी दोनों की, वो निकालनी होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। चलिए शुरुआत करते हैं। सब किया है हमने, पहले भी किया और किया है ना। देखो, सबसे पहले हम ये लेंगे 5x ग्रेटर देन -24, 1 इधर आके माइनस हो गया। 5x ग्रेटर देन -25, x ग्रेटर देन -25/5 पॉजिटिव है इसलिए इधर आ गया -5, यानी कि x इज ग्रेटर देन -5। क्लियर? और इधर से हम इसे सॉल्व करेंगे दूसरी को। 5x - 1 लेस देन 24, 5x लेस देन 24 प्लस 1, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। इज इक्वल टू नहीं यार, लेस देन चलेगा। दोनों को कंबाइन करना है। -5 से बड़ा पर 5 से छोटा, x इसका सॉल्यूशन बनेगा -5 से 5 तक। इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। सेट्स में बताया था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था, ओपन ब्रैकेट कब लगती है, स्क्वायर ब्रैकेट कब लगती है। अब बात समझिए, ये तो आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, -1, -2, -3, -4, -5। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। पहले हम इस चीज को सोल्व करेंगे। देखो, -5 से बड़ा सर्कल हो लो, ठीक है, डार्क नहीं करना। और इस तरफ की सारे सॉल्यूशन इस तरफ के होंगे, लास्ट तक जाएगा ये। अगर हम सिर्फ इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे तो वो लास्ट तक जाएगा। और इधर से 5 से लेस इधर जाएगा, है ना। ये भी इधर लास्ट तक जाएगा। लेकिन ये जो कॉमन हिस्सा बनता है ना, ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। बात क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर। नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अलग अलग नंबर लाइन देकर इसको समझाऊंगा। अभी आप इसे नोट करें, इसके बाद हम करेंगे 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। दो इनइक्वालिटीज हमारे सामने है। पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 2x - 2 लेस देन x + 5। x वाले एक तरफ, 2x, x इधर आके माइनस, लेस देन 5, ये 2 इधर आके प्लस, x की वैल्यू आके लेस देन 7। इसको मैं यहीं पर एक बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2। तो 7 से छोटा है तो लेफ्ट साइड जाएगा इसके। यहां ओपन के लिए हम सर्कल बनाते हैं।
और ये सारा पोर्शन, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये इधर तक डार्क हो रहा है सारा का सारा। अब इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, एक्स वाले एक तरफ, 3x ग्रेटर देन प्लस एक्स हो जाएगा ना, माइनस एक्स है इधर आके प्लस एक्स, ग्रेटर देन 2 पड़ा, 6 माइनस का, ये हो गया 4x ग्रेटर देन माइनस 4, x ग्रेटर देन माइनस 4 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो x हो गया ग्रेटर देन माइनस 1। यहां पर हम समझे तो माइनस 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये माइनस 1 से जब x ग्रेटर देन हो तो यहां से राइट साइड पर जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। माइनस ये 7 से इधर माइनस 2 को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 से ग्रेटर है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो देखो माइनस 1 से शुरू होगा और 7 तक ही जाएगा ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां दोनों एंड पर सर्कल डाल देंगे। ये बन जाएगा हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 7। है ना बड़ा आसान, आप भी कर सकते हैं। ये है हमारा 8 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। नंबर 9, तो सेम वही प्रोसीजर जो पहले करते आ रहे हैं हम अडॉप्ट करेंगे। x माइनस 7 ग्रेटर देन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 12, 2x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 12 और 7 इधर आके प्लस, ये हो गया x ग्रेटर देन माइनस 5। ध्यान से देखिए माइनस 5 से बड़ा, साथ में हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 2x नहीं, ऐसा करते हैं हम, माइनस एक्स इधर पड़ा है ग्रेटर देन 11, पहले 2x को इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और 11 इधर पड़ा है माइनस 6। अब देखो ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन 5। देखो 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 देखो, x माइनस 5 से भी बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है ना, x माइनस 5 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। माइनस 5 से बढ़ेगा तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, और हाँ माइनस 1 0 1 2 3 4 तक आ जाते हैं, लेकिन वो सारे नंबर 5 से छोटे हैं। तो ऐसा नंबर देखना है जो सब इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो 5 से ग्रेटर वाले जितने भी नंबर होंगे वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो नंबर 9 पर आप देखिए, इधर है -5 देन -4 देन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, नंबर डाल देते हैं यहाँ पर 6 7 8। देखो -5 से बड़ा तो यहां से शुरू होकर इधर जाएगा, लेकिन अगर ये यहां तक चला गया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम सिर्फ इसी से हमारा सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। ये गया, इसको डार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। हम इसे डार्क कर देंगे और फिर वही ये सारे डार्क करने हैं। ठीक है जी। नंबर लाइन पर सारे के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बोला तो था -5 से बड़ा -4 भी है, तो -5 से बड़ा तो -4.99 भी है। तो वो सारे के सारे नंबर क्योंकि इस 5 से छोटे हैं और इसको सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, और हम अलजेब्राइकली इसका आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 5 to लास्ट तक जा रहा है, मतलब कहीं खत्म नहीं होता, इसलिए इनफाइनाइट तक। क्लियर, नोट कर लीजिए।
फिर चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में उसको करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। 10 माइनस 6 4x, यही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। माइनस 35 माइनस 9 माइनस 44 लेस देन 0, 4x लेस देन और इक्वल टू 44, x लेस देन और इक्वल टू 4, इधर आके डिवाइड 44 बाय 4 दैट इज 11, यानी कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 11 है इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं हम, 2x प्लस 19 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 47। पहले हम 6x को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 47 माइनस 19, बस इसी का इंतजार था मुझे तो। माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 28 आया। हाँ जी, जब हम इसे -4 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे। इस -4 को उधर नहीं ले जाएंगे, हम -4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय -4 बोथ साइड्स। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 28 बाय -4 कट गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। अब बात वही है, सिंपल है, x की वैल्यू -7 से बड़ी और 11 से छोटी। अलजेब्राइकली सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -7 टू 11। नंबर लाइन पे शुरू यहीं से करते हैं, -1 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। ओहो, और लंबी कर देते हैं भाई, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10, अभी भी काम नहीं बना, 11। ठीक है, तो -7 इंक्लूडेड है, डार्क, 11 इंक्लूडेड है, डार्क, और फिर ये सारे के सारे रियल नंबर हम, क्योंकि जो डार्कनेस है ना वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसमें लाई करने वाले सारे रियल नंबर, एक्चुअल में सारे रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इस तरह से नोट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नए कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस दी होंगी, उनको हमें लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते। और ध्यान से करना बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि नंबर लाइन पे तो आपने यूट्यूब की क्लास में तो नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। अगर वर्चुअल की जगह रियल क्लास होती, इंटरेक्टिव क्लास होती, तो क्लास में क्वेश्चन दिया जा सकता था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ साथ चेक भी देता। चलिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन, 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है, प्लस 7। और दूसरी इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 7। ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनका सोल्यूशन आपने लिखना है। Thank you and have a very wonderful time, and I am waiting for your response.